जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी कहते हैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। गुरुपा, मैं आपका किन शब्दों में शुक्राना करूं कि कल आपने महाकाल के दर्शनों के, महाकाल मंदिर में दर्शनों के, अपने दर्शनों के दाद देकर मुझे धन्य धन्य कर दिया है। मैंने अपने अंकल जी के साथ कल महाकाल मंदिर में दर्शन किए और आपने इतने सुंदर दर्शन कराए ना गुरुपा, कि जो मैंने कल्पना भी नहीं करी थी। मेरा मन था कि काश मैं आपकी आरती देख सकती। जब महाकाल मंदिर पहुँचे तो अम, जिस व्यक्ति का हम वेट कर रहे थे, जिन्होंने हमें दर्शन करवाने थे, वो 1 घंटा कहीं फँस गए और 1 घंटा लेट हुए। तो मन में एक भाव आया कि गुरुपा, अगर दर्शनों में दर्शनों में अगर प्रॉब्लम आनी थी तो अम, आप मुझे ना बुलाते। चलो फिर मन में भाव आया कि जिसमें मेरे गुरुपा की रज़ा, वही मेरे लिए ठीक है। और 1 घंटे पहले ही देर हुई भले उनको आने में, फिर वो हमें दर्शनों के लिए जब ले गए, तो वो समय इस तरीके का हो गया था कि मैं ध्यान काल की, यानी दोपहर के आरती का समय हो गया था। हमने कलावा बाँधा गया और हमने जब एंट्री करी थी, तो उसी समय संगत जी महाकाल भगवान जी की आरती के लिए बुलावा, मतलब पुष्प की माला उनको चढ़ाई जा रही थी। मैंने आपका प्रसादम पंडित जी को दिया। मेरे हाथों में टोकरी में एक माला थी, वो दी। उन्होंने ये प्रसादम थोड़ा-सा हमारी टोकरी का निकाल के वो टोकरी अपने मंदिर की टोकरी में रखा और उसके बाद तुरंत ही संगत जी वहाँ पे आरती शुरू हो गई। तो हम उस वक़्त गर्भगृह में थे और आरती हमारे सामने ही शुरू हो रही थी। मैं सामने से स्क्रीन पर आरती होते हुए और पंडित जी को आरती करते हुए देख पा रही थी। मुझे अपनी दृष्टि पे और इस समा पे यकीन नहीं हो रहा था संगत जी, कि मैं महाकाल की आरती के समय गर्भगृह में उपस्थित हूँ। शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना मेरे गुरु पिता। ये सब आप ही की प्लानिंग थी कि उस व्यक्ति को देर हुई और उज मुझे महाकाल की आरती देखने को मिल गई। ढोल, नृंग, डमरू इस प्रकार से बज रहे थे, मानो महाकाल स्वयं वहाँ पे विराजमान हों। और हों भी क्यों ना संगत जी, महाकाल तो वहीं पे विराजमान रहते हैं। उज्जैन के राजा कहलाते हैं, सारी सृष्टि के राजा, सारी सृष्टि के मालिक हैं मेरे पिता। मैं धन्य-धन्य हो गई। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा। इतनी सुंदर अद्भुत दर्शन आरती में मुझे उपस्थिति की दात बख्शने का, मुझे तृप्त करने का आपका अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पिता। मेरे अंकल जी, मैं दोनों वहीं थे और अद्भुत एक्सपीरियंस था वो वाला। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरे रोम-रोम से, मेरी श्वास-श्वास से आपको शुक्राना है मेरे गुरु पिता। मैं धन्य हो गई। शुक्राना है मेरे गुरु पिता। और हम वापस अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।
मेरे गुरु पिता सुरक्षित रूप से भेजा और मेरे अंकल जी को भी घर से पहुँचा देंगे। शुक्राना, शुक्राना मुझे जिस प्रकार अपने दर्शनों की दात बख्शी है, अपनी सब बेटियों को उनके अंकल जी के साथ, परिवारों के साथ दर्शनों की दात बख्शिएगा गुरूपा। सबका कल्याण कीजिएगा गुरूपा। आपकी बेटियाँ बहुत दुखी हैं, नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों की वजह से। हम सबको के परिवारों की रक्षा कीजिएगा। उनके जीवन में खुशियाँ भर दीजिएगा गुरूपा। जिसके पिता हैं, आप जहाँ हैं, वहाँ पाप हो नहीं सकता। नेगेटिविटी हो नहीं सकती। गुरूपा सबको सुखी कर दीजिएगा। आपकी बहुत सारी बेटियाँ दुखी हैं और सबको सुखी कीजिएगा। दूसरों के द्वारा दिए गए कष्टों से आप सब थे मेरे हम सब के पिता हैं। सबको खुश कर दीजिएगा गुरूपा। सबको खुशियों की दात बख्शिए और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यदि मुझसे सत्संग को कहने में कोई गलती हुई हो, तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम अनंत कोटि शुक्राना है मेरे गुरु पिता। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, ये वाला आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरुपा अपनी शुक्राना सत्संग को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। जो आपको कहना हो वही आप कहलवाइएगा गुरुपा। आपके आज्ञा अनुसार ही मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपने गुरुपा मुझे अपने दर्शनों की दात बड़े मंदिर में बख्शी है। वो भी अपने अंकल जी के साथ, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी और सब कुछ ठीक रहा। अंकल जी रिटेयर्ड भी नहीं, उन्होंने वहीं पे जो सामने वाला उम, वो हाउस था, जहाँ पर शू स्टैंड था और जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, वहीं पर टेबल्स लगे हुए थे। वहाँ मेरे अंकल जी ने लंगर खाने के लिए और मन बनाया और वहाँ हम दोनों ने लंगर भी खाया, खड़े होकर के टेबल पे रख के और मानो संगत जी सब कुछ एक सपना सा लग रहा था। पहले शुरुआत करती हूँ शिवरात्रि के दिन मॉर्निंग में मैंने भोलेनाथ को जल चढ़ाया मंदिर में जाके, वो भी अपने अंकल जी के साथ, अपने बेटे के साथ और उसके बाद घर वापस आके अंकल जी से रिक्वेस्ट की कि आज हमें बड़े मंदिर चलना है बच्चों के साथ लेके। बच्चे तो नहीं आ पाए परंतु मैं और मेरे अंकल जी हम दोनों बड़े मंदिर गए और जाने से पहले संगत जी मैंने गुरुपा से कहा कि गुरुपा प्लीज़ स्मूथली हमें आप ले जाइएगा, दर्शन भी करवाइएगा और स्मूथली हमें वापस भी छोड़ दीजिएगा। क्योंकि अंकल जी वरना इरिटेट हो जाएँगे, तो सारा मेरा त्योहार खराब हो जाएगा और मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, अपनी बेटियों का बहुत ख़्याल रखते हैं। गुरुपा ने जो हमने टैक्सी हायर करी थी उबर से टैक्सी से हमें बिल्कुल स्मूथली घर पे पहुँचाया, कहीं पे भी जाम में नहीं फँसे, अच्छे प्रकार से हम वेन्यू पे पहुँच गए। फार्म हाउस पे से आगे टैक्सी को नहीं जाने दिया जा रहा था। उसके बाद शटल सेवा और एक कार के रूप में हमें मिली और उस कार में भी संगत जी गुरुपा के सारे भजन चल रहे थे। संकट हरना, शंकर संकट हरना और ओम नमः शिवाय, गंगाधराय नमः, अवशुद्धाय नमः। इस तरीके के भजन चल रहे थे। मन बहुत हर्षित हो रहा था और संगत जी
वो कार जिन सेवादार के थे, वो उस कार के ओनर थे और वो बिल्कुल इस तरीके से प्रतीत होते थे जैसे मानो गोरे, चिट्टे, हट्टे-कट्टे और क्लीन शेव्ड हेड वाले जैसे गुरुपा बैठे हों और डैशबोर्ड पे भी संगत जी गुरुपा के हँसते हुए स्वरूप लगा हुआ था। मुझे ऐसे लगा मानो मैं अपने पिता के घर, अपने पिता की गाड़ी में ही बैठ कर के जा रही हूँ और उन्होंने शटल ने शटल वाले अंकल जी ने हमें संगत जी ऑपोज़िट बड़े मंदिर के ऑपोज़िट फार्म हाउस पे छोड़ा जहाँ पे शू वग़ैरह जो होते हैं शू स्टैंड था, शू वग़ैरह डिपॉज़िट कराने थे। तो जब हम अंदर की तरफ हम वहाँ से शटल सेवा से उतर के जब हम अंदर की तरफ एंटर हो रहे थे तो इतने सुंदर शब्द चल रहे थे कि संगत जी के मन ना बहुत हर्षित हुआ। तो फिर शू स्टैंड पर हमें शू और जब जमा करवाए तो जो टोकन नंबर मिला उसका जोड़ भी 16 था, 16 यानी कि 7 था। मन बहुत हर्षित हुआ। उसके बाद हम पैदल चलते-चलते अंकल जी पूछ रहे थे आज किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है? तो मैंने कहा बस चलते रहिए भीड़ के साथ और मन में भगवान शिव का स्मरण कीजिए। ये कह के हम मंदिर की तरफ एंटर हुए और मंदिर में जाने पर इतने सुंदर दर्शन हुए मंदिर के चारों ओर मिसेस जो है इस तरीके से सजा हुआ था कि डार्क पिंक कलर के कपड़ों से मानो शादी का माहौल हो और जब हम मंदिर में एंटर हुए तो फिर मैंने सुबह जो मैंने भगवान शंकर को जो जल चढ़ाया था और गोरा जी का जो श्रृंगार किया था तो वो सिंदूर की डिब्बी में अपने बैग में पर्स में रख कर के ले आई थी। तो मैंने अपने अंकल जी को बोला कि जब धीरे से बोला कि जब हम हॉल में एंटर करेंगे तो आप चुटकी भर सिंदूर प्लीज़ मेरी माँग में भर दीजिएगा और सबसे नज़रें बचा के। तो मैं सरप्राइज़ मेरे अंकल जी ने संगत जी बिल्कुल भी रेज़िस्ट नहीं किया और थोड़ा-सा चिढ़ के बोला कि ये सब क्या है? अरे हाँ! फिर मैंने कहा प्लीज़ ऐसा कर देना तो वो मान गए, है ना? और जैसे ही हम हॉल में एंटर हुए तो उन्होंने जो चुटकी में जो सिंदूर डिब्बी में से ले रखा था, वो उन्होंने मेरे सर में माँग की तरफ भर दिया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि संगत जी मुझे गुरुपा ने एक सत्संग में सुनाया था, एक आंटी की एनिवर्सरी थी, तो आंटी को मैसेज मिला था कि मुझे तुम पति-पत्नी के रिश्ते को ब्लेस करना है, तो बड़े मंदिर आ और मेरे दरबार में अंकल जी को हमारी माँग में सिंदूर भरना है और आंटी जी ने ऐसा ही किया। तो इस तरीके से संगत जी उन अंकल आंटी के रिश्ते को, उनकी गृहस्थी को गुरुपा ने ब्लेस किया। तो सेम मेरे मन में भी था क्योंकि मेरे ये 25वें वर्षगांठ है, तो मेरे मन में था कि काश मैं उस दिन बड़े मंदिर में होती, पर गुरुपा ने संगत जी और ही प्लानिंग मेरे लिए कर रखी थी। गुरुपा ने उस दिन मुझे वृंदावन की यात्रा की दात बख्शी, तो हम वृंदावन में मिस कर रही थी कि काश मैं आज अपने गुरुपा के दरबार में होते, पर गुरुपा ने तो मेरे लिए कुछ और ही प्लान किया हुआ था। तो महाशिवरात्रि के दिन गुरुपा ने इस तरीके से प्लान किया हुआ था। गुरुजी के प्लानिंग्स तो संगत जी गुरुपा ही जानते हैं, वो अपनी बेटियों के लिए, संगत के लिए क्या प्लान करते हैं। और तो महाशिवरात्रि का पावन दिन पड़ा और उस दिन मेरा जाना हुआ, वो भी मेरे अंकल जी मान गए संगत जी। अंकल जी के साथ जाना हुआ और अंकल जी ने वही किया, गुरुपा ने वही अंकल से करवाया जो उन्होंने मुझसे सत्संग में सुनाया था और मैं धन्य-धन्य हो गई। मेरे मन में वो मेरा मन बहुत हर्षित हुआ
मैंने गुरुपा के सिंहासन के सामने और मैंने उन्हें बहुत धन्यवाद किया और मेरा मन बहुत हर्षित हुआ कि मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के दरबार के सामने जैसा मेरे पिता का आदेश था वैसा ही हो रहा है मेरे साथ, मेरे अंकल जी कर पा रहे हैं। मैं धन्य हो गई संगत जी, मेरे पिता कितना ख़्याल रखते हैं अपनी बेटियों का। तो दर्शन करके हम वापस आए, झूले के दर्शन किए, कुटिया के दर्शन किए और पार्किंग में जो टेंट लगा था वहाँ गए और मन में एक था कि काश मैं यहाँ पे म्यूज़िक भी सुन सकती, क्योंकि कभी-कभी म्यूज़िक प्ले करते हैं तो पर उस समय नहीं था और लंगर प्रसाद लिया, वो सब मेरे पिता की प्लानिंग थी कि मेरे लिए क्या उचित है और लंगर प्रसाद लिया, संगत जी कुल्फ़ी प्रसाद लिया, अबीर प्रसाद लिया और लेके स्मूथली हम वापस अपने शू स्टैंड्स पे आ गए और वहाँ पर शू स्टैंड्स हैं उसी फार्म हाउस में बड़े-बड़े टेबल्स लगा रखी थी और अच्छे से क्लोथिंग के साथ जैसे स्टैंडिंग में लंगर प्रसाद खा सकें। तो मैंने अपने अंकल जी से बोला कि क्या हम भी खा लें? तो अंकल जी ने रेज़िस्ट नहीं किया और पहली बार वहाँ पे हम लंगर प्रसाद हम लोगों ने मंदिर के ही प्रेमिसेस तो हैं मतलब वो भी, तो उसमें हमने लंगर प्रसाद किया। मुझे याद है लास्ट टू लास्ट ईयर एक बार अंकल जी के साथ जब मैं आई थी, तो मैंने अंकल जी से कहा था कि सब लोग यहाँ लंगर प्रसाद कर रहे हैं, क्या हम लोग भी कर सकते? तो अंकल जी ने मुझसे बहुत झगड़ा किया था संगत जी। इस बार मेरे पिता की कैसी प्लानिंग थी कि जो मैं बोल रही थी, मेरे अंकल जी रेज़िस्ट नहीं कर रहे थे और मेरे वो सब चला होता चला गया जो मेरे पिता की रज़ा थी। तो मैं बहुत हर्षित हुई, लंगर प्रसाद किया, उसके बाद हम लोग कैब करके घर को आ गए और मैंने अपने पिता का लाखों-लाखों बार हृदय से, रोम-रोम से शुकराना किया और आज महाशिवरात्रि का दिन मेरे लिए बहुत, बहुत, बहुत ही यादगार बन गया है। मेरे पिता की बख्शी हुई दात है। न जाने किन संगतों के लिए ये मैसेज है, किन बेटियों के लिए ये मैसेज है। मेरे पिता जिस प्रकार आपने मुझे सत्संग सुना कर के मेरी गृहस्थी को, मेरे अंकल के साथ मेरे रिश्ते को ब्लेस किया है, क्योंकि आपने कहा था तेरा रिश्ता ब्लेस करना है। जिस प्रकार आपने मेरा रिश्ता ब्लेस किया है, सब बेटियों के उनके अंकल जी के साथ रिश्तों को ब्लेस कीजिए, उनके गृहस्थी को ब्लेस कीजिए मेरे गुरुपा। और आप कहते हैं कि तुझे ये दुःख तेरे कर्मों के नहीं हैं, ये दूसरों के द्वारा किए गए षड्यंत्र की वजह से ये दुःख तुझे मिल रहे हैं। तू सब्र रख, तेरा पिता ते बैठा है ना, वो सब देख लेगा। तो संगत जी तेरा बाल भी बांका नहीं होने दूँगा। तो ये संगत जी गुरुपा ने बोला है, गुरुपा कहते मेरी प्लानिंग तेरे से अच्छी है, तूने जितना खोया ना उससे कई गुना ज़्यादा तुझे मिलेगा मेरे बच्चे, तू उदास ना होया कर, बस खुश रह, कल्याण किया। ये सब अच्छे-अच्छे मैसेजेस मुझे मेरे पिता सुनवाते हैं और ये सब बेटियों के लिए मैं जानती हूँ, सब बेटियों के लिए होते हैं। मेरे पिता सबको ब्लेस कीजिएगा, जिस प्रकार मेरे और मेरे अंकल जी के रिश्ते को आपने ब्लेस किया है, पावन शिवरात्रि के पर्व पर, उसी प्रकार अपनी सब बेटियों के रिश्तों को ब्लेस कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। संगत जी ये वाला सत्संग आंटी जी का उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, आंटी जी कहते हैं
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपका आदेश मिला था कि अपनी माँ के लिए शुक्राना सत्संग कर ताकि उसके रोग सारे मैं ले सकूँ और काट सकूँ। तो गुरुपा, आपके चरणों में माँ के लिए शुक्राना सत्संग, माँ का शुक्राना सत्संग आपके चरणों में समर्पित है। अनंत कोटि शुक्राना मेरे प्रभु। अनेकों बार आपने माँ को हेल्थ की दात बख्शी है, लाइफ की दात बख्शी है। बहुत सारी माँ बहुत धार्मिक होते हुए भी और माता रानी और महादेवताओं के तो अपनी पूजा अर्चना समर्पित करते हुए भी कष्ट झेल रहे हैं। गुरुजी, आपने सत्संग में बताया है कि तेरी माँ को ये कष्ट अपनों के द्वारा ही दिए गए हैं और अपनों के द्वारा ही दिए गए हैं और ये उनका अंतिम चरण है कष्ट भोगने का। तो अनंतम शुक्राना है गुरुपा। अब माँ आप ही की देख-रेख में हैं, तो हम आश्वस्त हैं कि माँ के रोग, दोष, कष्ट आप सब निवारण कर देंगे। गुरुजी, 2 साल से 2 साल पहले आपने और मेरी और माँ को चरणों से जोड़ा था। तो उसके बाद बहुत कुछ हमारी माँ के जीवन में भी पॉज़िटिव घटित हुआ है। माँ को कई साल पहले कैंसर हुआ था और जिस समय महादेव से ही मैंने अरदास करी थी, भोलेनाथ से अरदास करी थी और वो अरदास आपने सुनी थी, माँ को एक नई लाइफ की दात बख्शी, उसके लिए शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद भी माँ को स्पाइन फ्रैक्चर हुआ था। माँ गिर गई थी और स्पाइन फ्रैक्चर हुआ था, तो माँ ने कहा कि उन्होंने देखा कि शिवलिंग के जिस पर वो जल चढ़ाना चाहती थी, उस पर 2 टुकड़े हो गए। तो भोलेनाथ जी, ये तो आप ही जानो कि कौन-सा कष्ट माँ का अपने ऊपर लिया है आपने। उसके बाद संगत जी, उसके बाद भी वो लोग नहीं रुके और माँ को लंग्स की प्रॉब्लम होने लगी और शक्ल सारी काली पड़ गई। पूरी मतलब पूरा फेस मानो ना जैसे काला पड़ गया। तब शिवरात्रि के दिन माँ को बड़े मंदिर आपके दर्शनों के लिए ले जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहाँ पर माँ ने कुल्फ़ी प्रसाद खाया। कुल्फ़ी प्रसाद इंस्टेंटली माँ ने खा लिया, तो लगा कि मानो अब तो माँ की तबीयत बिगड़ जाएगी, खाँसी और लंग्स की प्रॉब्लम जो है वो सीवियर हो जाएगी। परंतु गुरुजी, आपके लंगर प्रसाद से, आपके प्रसाद से तो बड़े से बड़ी बीमारी की हीलिंग हो जाती है और 10 दिनों के अंदर ही 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर ही माँ की लंग्स की प्रॉब्लम संगत जी न जाने कहाँ गायब हो गई और ये हमें भी नहीं पता संगत जी। बहुत सरप्राइज़ कि माँ का फेस भी पहले की तरह गोरा हो गया। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। वो लंग्स की प्रॉब्लम, माँ का काला फेस न जाने कहाँ आपने दूर कर दिया और माँ को एक बार फिर से हेल्थ की दात बख्शी है। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम कोटि शुक्राना। एक संगत जी ने लॉकेट प्रसाद दिया था, वो माँ के गले में डाला था। तो संगत जी, अब भी माँ को कज़िन्स के कहने पर देव पितरों की पूजा करने के लिए सामूहिक पूजा करने के लिए बुलाया था। तो माँ जब वहाँ गईं तो न जाने संगत जी अपनी माँ का कौन-सा कष्ट हरा है कि जो है कि कौन-सा कष्ट आपने हरा है गुरुपा, वो तो आप ही जानते हैं। जो माँ ने गले में लॉकेट प्रसाद धारण कर रखा था, वो टूट गया और एक बटरफ्लाई हमारी होटल रूम के पास आकर फड़फड़ाकर मर गई और विलेज में भी एक क्रीम कलर की बटरफ्लाई ने दर्शन भी दिए और वो घायल होकर गिर पड़ी।
गुरुपा ये तो आप ही जानते हैं कि कौन-सा कष्ट है जो आपने माँ का और हमारा उस वक़्त हरा था। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि शुक्राना। अभी माँ को शारीरिक कष्टों के अलावा ब्रेन का भी एक इश्यू डेवलप हो गया है। न्यूरोलॉजी के डॉक्टर कहते हैं कि माँ को एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया है, जिसमें कि हमारे अपने ही जो डिफेंस सेल्स जो माँ के ब्रेन को नुकसान पहुँचा रहे हैं और ब्रेन में स्वेलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण माँ को अजीब-अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। अजीब-अजीब से मेंटल सिम्पटम्स आते हैं। गुरुपा आपसे हाथ जोड़ कर के प्रार्थना है, अरदास है गुरुपा कि माँ को इस प्रॉब्लम से केवल और केवल आप ही निकाल सकते हैं। आप ही और आप जानते हैं ये सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है। आपने कहा है कि ये दुःख तेरी माँ को अपनों ने ही दिए हैं और कौन अपने हैं गुरुजी, वो मैं आइडेंटिटी जो है उनकी रिवील नहीं करना चाहती हूँ। परंतु मैं ये आप जानते हैं गुरुजी कि भाई के ससुराल पक्ष के लोग थोड़े नेगेटिव हैं। उन्होंने अम अ, उन लोगों ने मेरे ससुराल पक्ष के कुछ लोगों से भी शायद हाथ मिला लिया हो। मैं कयास नहीं लगाना चाहती हूँ गुरुजी, पर आप तो सब कुछ जानते हैं, आप सब कुछ देखते हैं महादेव भोलेनाथ, और आप इन सब नेगेटिविटी से, इन सब रोगों से, दोषों से माँ की रक्षा कर सकते हैं और केवल आप ही कर सकते हैं, वो मेरा भरोसा है, एक बेटी का भरोसा है। अनंत कोटि शुक्राना है गुरुपा, जिस प्रकार माँ को स्पाइन की प्रॉब्लम से, जिस प्रकार माँ को कैंसर की प्रॉब्लम से, जिस प्रकार आपने माँ को आपने लंग्स की प्रॉब्लम से, खाँसी और चेहरे के कालेपन की प्रॉब्लम से दूर निकाला है, दूर कर दिया है। उसके लिए एकदम साफ निकाल दिया है, हेल्थ की दात बख्शी है। फिर से माँ को आप हेल्थ की दात बख्शेंगे। माँ को ये जो डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं, बेचैनी हो जाती है, नींद नहीं आती है, बहुत परेशान, मानसिक रूप से परेशान रहती है, न जाने क्या-क्या डरावनी चीज़ें दिखाई देती हैं। इस प्रॉब्लम से भी आप माँ को जल्द निकालेंगे। मेरे पिता तो आपके चरणों में स्थान पा गए हैं गुरुपा। आपने कहा है कि तेरी माँ की लाइफ़ 10 साल एक्सटेंड कर दी है। आपने अगर एक्सटेंशन की दात बख्शी है, तो गुरुपा आपने ज़रूर माँ के लिए सुख की भी दात बख्शी होगी, ऐसा मेरा भरोसा है। गुरुजी, जिस कंडीशन में माँ आज है, उससे आप ही निकाल सकते हैं। अनंत बार आपने माँ को लाइफ़ की दात बख्शी है, अनंत बार आपने सेहत की दात बख्शी है। इस प्रॉब्लम से भी माँ को निकालिए गुरुपा, और भाई को भी एक बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम की प्रॉब्लम थी, जो हेल्थ प्रॉब्लम से आपने निकाल कर उसको हेल्थ की दात बख्शी है गुरुपा। आपका आदेश था कि जा अपने भाई के लिए लंगर प्रसाद बड़े मंदिर में करके आ। तो मैं स्वयं गई थी, लंगर प्रसाद चखा, और उसके बाद मेरे छोटे वीरे की वो जो हेल्थ प्रॉब्लम, जो कि उसको सर्वाइकल स्पाइन की प्रॉब्लम हो गई थी, वो ठीक हुई है, अभी वो पेन से मुक्त है। अनंतम कोटि शुक्राना है मेरे गुरुपा। इसी प्रकार आप माँ को भी ज़रूर राहत देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है गुरुपा। सब कुछ आप ही का दिया हुआ है, ये जीवन, ये शरीर, सब कुछ आपका दिया हुआ है, सब कुछ माँ ने आपके चरणों में समर्पित किया है, मैंने आपके चरणों में समर्पित किया है। गुरुपा, धर्म की राह पर चलते हुए गुरुपा, जैसा आपने सिखाया वो चीज़ें, जो जैसे आपने मुझे सिखाई हैं वो चीज़ें मैं फ़ॉलो करने की कोशिश करती हूँ।
गुरुपा, आप तो जानी जान हैं, आप जानो कैसे क्या करना है, जिस परिस्थिति में आप मुझे रखोगे ना गुरुपा, आपकी रज़ा में राज़ी हूँ। आप अनेकों बार शबद बानी में सुनाते हैं, तत्ती वाऊ न लग्गी भाई, पार ब्रह्म शरणाई। जो विध हमारे राम का दुख लगे ना भाई, ओखी घड़ी ना देखन दें, अपना विरद संभाले। जिसके संग ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। इन शब्द वानियों का अर्थ यही है कि आप हम सबके साथ हैं और हमारे दुखों को, कष्टों को आप 90% आप रिमूव कर देते हैं, 10% ईज़ी प्रकार से हमसे आप करवाते हैं, हमारा भोगना जो होता है। गुरुपा, अब ये कष्ट दूसरों के दिए हुए जो हैं, वो सही नहीं जाते हैं गुरुपा मेरे पिता। जैसे आपकी आज्ञा थी, आपकी आज्ञा के अनुसार ये शुक्राना सत्संग मैंने किया है, आपने करवाया है गुरुपा। इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सत्संग अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। गुरुपा, आपके चरणों में मेरा शुक्राना है, मेरी माँ के लिए अनंतम शुक्राना समर्पित। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आपकी बेटी दिल्ली से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी ने 28 अक्टूबर को आदेश दिया था कि अपने परिवार के एक एक सदस्य का शुक्राना कर, जिससे उनका कल्याण होना है। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहती है कि देरी हो जाती है मुझसे, जबकि आप कभी ब्लेसिंग्स देने में देर नहीं करते हो गुरुपा। बारंबार आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी। मैं जो भी हूँ, चंगी या माड़ी, आपकी बेटी हूँ। रब आप कभी भी मेरा और मेरे परिवार का साथ ना छोड़ना गुरुपा, सदा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुपा। गुरुपा को साथ लेकर उनकी आज्ञा से आज अपनी माताजी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। मेरी माताजी ने सदा सच्चे भाव से माता रानी और भोलेनाथ और लड्डू गोपाल जी की भक्ति की है। उनका सारा जीवन ही भक्ति में बीत गया है। गुरुजी ने भोलेनाथ के रूप में सदा ही उनका हाथ थामा है। मेरी शादी के आसपास उनका और मेरे फादर का बहुत बड़ा रोड एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ईश्वर ने उन दोनों को ही न्यू लाइफ ब्लेस करी थी। अब मेरे पिताजी प्रभु के चरणों में स्थान पा गए हैं। माँ को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो गए हैं। माँ भाई-भाभी के साथ दूसरे स्टेट में रही क्योंकि भाई की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र वाली जॉब है। करीब 9-10 साल पहले माँ को संगत जी ब्रेस्ट कैंसर हो गया था, परंतु उन्हें अपनी भक्ति और ईश्वर पर पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊँगी और भोलेनाथ और माता रानी ने उन्हें उस बीमारी से भी निकाल कर ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। कीमो, रेडिएशन थेरेपी सहन करने की शक्ति बख्शी। थोड़े समय में सब कुछ ठीक चल रहा था संगत जी, परंतु बाद में उन्हें फिर से हेल्थ इश्यूज़ होने लगे। हमेशा सर में अत्यधिक दर्द रहने लगा, आँखों, कान में गम्स में भी और बहुत प्रॉब्लम रहने लगी। संगत जी, न्यूरोलॉजी के डॉक्टर ने कहा कि इनके ब्रेन में भी स्वेलिंग रहती है और पहले भी रही होगी और इसी की वजह से इनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। हम उनकी मेंटल हेल्थ इशू की वजह से न्यूरो डॉक्टर को दिखाने गए थे। माँ को डरावनी चीज़ें दिखाई देने लगी थी, जिससे उन्हें नींद ना आना, बेचैनी वगैरह रहना और किसी और को भी दिखाए तो बताया कि देव पितरों की पूजा भी करवाई। करीब 1 साल से संगत जी
गुरुपा के मैसेज भी आ रहे थे कि नेगेटिव और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड ही आ रहे थे। एक दिन मन बहुत ज़्यादा परेशान था तो गुरुपा में ने ड्रीम में दर्शन दिए, जा तेरी माँ का कल्याण किया। गुरुपा ने जाने कौन से कष्ट काटे होंगे ये तो वही जाने, पर उसके बाद से उनकी फिजिकल हेल्थ में काफ़ी सुधार आया है संगत जी। शुक्राना है मेरे मालिक, शुक्राना है गुरुपा। परंतु मेंटल हेल्थ इशू अभी भी बने हुए हैं और मुझे विश्वास है, भरोसा है कि गुरुपा मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे। मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे और उनको पहले जैसा मेंटली हेल्दी कर देंगे। गुरुपा कहते हैं तेरी माँ अंतिम चरण के दुख कष्ट भोग रही है। ये कष्ट उसको अपनों ने दिए हुए हैं। माता के दरबार में पूछा तो पता चला कि भाई के ससुराल वाले मेरे मायके के लिए गलत चीज़ें करवाते हैं। माँ पापा की सेहत काफ़ी ख़राब रहती है। भाई की भी कई बार बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया है और 2 बार भोलेनाथ ने उसको न्यू लाइफ बख्शी है। गुरुपा कहते हैं मैं तेरे भाई और तेरी माँ की रक्षा कर रहा हूँ। मेरे मायके परिवार में सभी बहुत धार्मिक थे, जबकि भाई के ससुराल में कोई भी धार्मिक नहीं है और चाहते हैं कि माँ और भाई भी पूजा बंद कर दें। भाई हनुमान जी को मानता था, फास्ट करता था, अब उसने सब बंद कर दिया है कई सालों पहले, परंतु माँ ने पूजा पाठ धर्म जारी रखा, इसीलिए ईश्वर आशीर्वाद फल स्वरूप माँ और भाई की रक्षा की हुई है संगत जी। कई बार न्यू लाइफ मिली है, शुक्राना गुरुपा शुक्राना। आप न जाने कब से हम सबकी रक्षा कर रहे हो, अनंतम कोटि शुक्राना। उन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए जो दूसरों की सेहत और जान से खिलवाड़ करते हैं, उन्हें आप ही ठीक कर सकते हैं गुरुजी, हमारी क्षमता नहीं है, हम आपसे सिर्फ माफ़ी और रहम माँग सकते हैं। परंतु अपने माड़े कर्मों की जो किसी जन्म में हमने किए होंगे। अभी कुछ दिन पहले गुरुपा ने सत्संग में मैसेज दिया था कि तेरी माँ की लाइफ 10 साल बढ़ा देती है। शुक्राना गुरुपा अनंतम कोटि शुक्राना। परंतु माँ का मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक कर दीजिए, तभी लाइफ एक्सटेंशन मीनिंगफुल रहेगी और होगा है ना। आप उनकी मेंटल हेल्थ इशू का कारण और निवारण आप ही जानते हैं। गुरुपा आप ही बड़े से डॉक्टर हैं और सब कुछ हैं, वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, हीलर हैं, उनको चंगाई दे सकते हैं और एक बेटी की अरदास आप सुनना गुरुपा, मुझे लगता है गुरुपा इशारे देते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, तू सब्र कर। इसी से रिलेटेड एक सत्संग है। अभी नवरात्रों में संगत जी मेरे को देव पितरों की सामूहिक पूजा रखी थी कज़िन्स में। तो जिसमें माँ को लाने का आग्रह किया था, मैं माँ को लेकर गाँव पहुँची तो वहाँ पहुँचकर गुरुपा ने ही हमारा सब प्रबंध कराया, पूजा में शामिल कराया और सब कुछ सँभाल लिया। मैंने अरदास की थी कि गुरुपा आप सब सँभाल लीजिए क्योंकि माँ को बार-बार लाना इतनी दूर संभव नहीं है, सब कुछ ठीक से करा दीजिए और देवी और पितरों का ये कार्य भी ठीक प्रकार से करा दीजिए। गुरुपा ने सब सँभाल लिया और आगे भी वो सँभाल लेंगे संगत जी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सफ़र में सारे रास्ते संगत जी बटरफ्लाई दर्शन देते रहे। 1-2 जगह माँ की तबीयत भी बिगड़ रही थी, वॉमिटिंग की वजह से। गुरुपा ने रेस्ट कराते हुए अपने साथ-साथ सफ़र कराया। हमारा गाँव उत्तराखंड में है तो रास्ता काफ़ी लंबा हो जाता है, आते और जाते समय गुरुपा ने कैंची धाम के भी दर्शन हमें करवाए। माँ को रेस्ट भी मिला और खुशी और शांति भी। शुक्राना गुरुपा अनंतम शुक्राना। गाँव से 40 किलोमीटर पहले हम एक होटल में रुके थे। होटल में भी बहुत बटरफ्लाइज़ के दर्शन हुए और एक बड़ी काली बटरफ्लाई तो बालकनी में आकर ऊपर बालकनी में आकर गिरी और फड़फड़ाती रही। मैंने उसको सीधा करके उठाने की कोशिश की परंतु संगत जी तब तक वो मर चुकी थी। न जाने गुरुपा ने हमारा कौन-सा कष्ट अपने ऊपर ले लिया है संगत जी, वो तो गुरुपा जानते हैं। गाँव में भी एक बड़ी क्रीम कलर की बटरफ्लाई आंगन में घायल अवस्था में गिरी पड़ी थी। गुरुपा आप हमें कितने कष्टों से बचाते हैं। आपका आपको हर्ट देखकर बहुत दुःख लगता है गुरुपा। शुक्राना शब्द भी बहुत छोटा है आपके उपकार के लिए। अनंतम कोटि शुक्राना मेरे रब। श्वासों-श्वासों का शुक्राना, आपकी रहमतों का शुक्राना, कार्य
जो भी कार्य बचा है वो भी आप ही पूरा करवाना गुरुजी, क्योंकि मेरे पिताजी नहीं हैं, भाई भी बाहर है पोस्टिंग में आउट ऑफ इंडिया, तो जो भी कार्य है सब आप ही की देख-रेख में ही होगा। सर्बत का भला करना गुरुजी, सर्बत का भला करना, सर्व संगत को, परिवार की सबकी सेहत का ख़्याल रखना, संभाल करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सर्व बच्चों की रक्षा करना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, आंटी जी का उस दिन एक सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी की मेहर का अनंतम शुक्राना है। 16 नवंबर को बिटिया का जन्मदिन था, जो कि गुरुपा ने अपनी छत्र छाया में बहुत ही शांति और खुशी के साथ मनवाया है, जिसके लिए हृदय से शुक्राना है मेरे मालिक का। गुरुपा ने बिटिया का मूड बहुत ही खुशमिजाज रखा। उस दिन बिटिया का मन था कि हम सारी फैमिली बाहर डिनर पे चलें। फैमिली से मेरी बिटिया का मीनिंग होता है जिसमें मम्मी, पापा, बच्चे और हैप्पीली शामिल हों सब। तो उसने अपने फादर यानी कि मेरे अंकल जी को भी संगत जी इन्फॉर्म कर दिया था कि पापा आज डिनर पे चलेंगे। गुरुजी के आशीर्वाद से अंकल जी ने भी रेसिस्ट नहीं किया और उनका मूड भी उस दिन ठीक रहा। शाम को घर पर केक कट किया, गुरुपा को लड्डू प्रसाद का भोग लगाया और फिर बच्चों के सीधा डिनर पर ले जाना हुआ। बिटिया बहुत खुश हुई और बहुत लाइट मूड में थी। बिटिया का ऐसा मूड देखने के लिए मेरी आँखें तरस जाती हैं। ऐसा लगता है कि एक अरसा बीत चुका है। अपने घर में खुशियाँ देखे हुए गुरुपा की रहमत है कि उन्होंने अपनी गुड़िया के चेहरे पे मुस्कान और रौनक की दात बख्शी है। सब कुछ गुड़िया ने अपनी पसंद से ऑर्डर किया और हम चारों ने एज़ फैमिली एन्जॉय किया। मन के अंदर ही अंदर संगत जी मैं गुरुपा का धन्यवाद कर रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा, अब हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में सिर्फ़ और सिर्फ़ शांति, सुकून और खुशियों की दात बख्शना। सारी नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों को हमारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर कर देना गुरुपा। अपनी सभी संगतों और बेटियों के जीवन से दुख दूर करना गुरुपा। हर दिन खुशी से भरा हो मेरे जीवन में, बच्चों के जीवन में और सभी संगत के जीवन में। ऐसी ही मेरी अरदास और मुझे भरोसा है आप सृष्टि के मालिक हैं, कल्याणकारी हैं, दयालु हैं। मेरी अरदास ज़रूर सुनेंगे गुरुपा। उस दिन अपने अंकल जी के स्वभाव और मूड में भी मैंने एक पॉजिटिव चेंज नोटिस किया, जो कि गुरुपा के आशीर्वाद से ही संभव था। अंकल जी ने बिना कहे खुद ही बहुत सारी पिक्स क्लिक करी और ये सब देखकर मन ही मन में अपने गुरुपा का शुक्रिया कर रही थी। ऐसे पॉजिटिव दिन दिखाने के लिए एक अरसा हो गया था छोटी-छोटी खुशियों को सेलिब्रेट किए हुए गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, जितना तूने खाया है यकीन रख, आने जितना तूने खोया है यकीन रख, आने वाले टाइम पर तुझे उसका गुना तुझे वापस मिलेगा। शुक्राना मेरे रब, बिटिया का बर्थडे जैसे वो चाहती थी वैसा ही और शांति से खुशी से मनवाने के लिए कोटि-कोटि शुक्राना। सद्गुरु होवे दयाल तो श्रद्धा पूरी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। कुछ दिन पहले मैंने माँ का शुक्राना सत्संग शेयर किया था, तो कल गुरुपा ने मैसेज दिया कि तेरी माँ नू ब्लेस किता है, वो हमेशा खुश रहेगी। उसनों मैं कदे भी खरोंच नहीं आन देना, वादा है तेरे प्यो दा तेरे नाल। कल्याण किता ऐश कर। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। हम बच्चों की सभी बातें सुनते हो, जवाब देते हो, हमसे बातें करते हो। कितने सौभाग्यशाली हैं हम। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। सब संगतों पर मेहर करना, कष्ट हरना, सर्बत का कल्याण करना मेरे मालिक। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी।
गुरुपा ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपने चरणों में मेरे इस शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा कि आपने मुझे सेवा बख्शी है शुक्राना सत्संग करने की। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग नंबर 6 है जो गुरुपा ने 15 दिन की सेवा मुझे बख्शी है। आपका अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरुपा ने मुझे ये भी कहा है कि अपना और अपने सारे परिवार दा शुक्राना कर क्योंकि मैं सबनों ब्लेस करना है। गुरुपा सबकी तरफ से आपका शुक्राना है। आप ना होते तो गुरुपा पता नहीं हमारा क्या होता। आपने हमें इतना सँभाला है, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुपा। गुरुपा, मैं ये शुक्राना सत्संग आज अपने ही भाई के लिए शेयर कर रही हूँ। मेरे भाई को ब्लेस करने के लिए शुक्राना, उसके काम में तरक्की कराने के लिए शुक्राना। अब उसका शॉप का पूरा हो चुका है काम गुरुपा। अब उसने बस अपनी शॉप पर हवन करवाने के लिए सोचा है और सबको इनवाइट करेंगे, मतलब एक छोटी-सी पार्टी हो जाएगी पूरी फैमिली को देने के लिए। गुरुपा, उसका काम जो है, जो उसने सोचा है, उसको आप फ़तेह करना गुरुपा, उसको चढ़दियाँ कला बख्शना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं तो यही बोलती हूँ कि एक बहन जो होती है ना, वो एक दूसरी माँ ही होती है अपने भाई के लिए। और मेरे को तो वैसे भी संगत जी, मेरे भाई ने हमेशा ऐसे ही ट्रीट किया है कि मैं उसकी माँ हूँ। और गुरुपा, आप ये समझ लीजिए कि उसकी बहन, या आप ये समझ लीजिए कि उसकी माँ आपसे अरदास कर रही है कि उसको हमेशा खुश रखना गुरुपा और उसकी झोलियाँ हमेशा भरे रखना। मैंने तो उसको बोला था कि गुरुजी का सत्संग करवा लेते हैं, लेकिन उसने बोला था कि दीदी सब जने नहीं मानते हैं ना, हम तो करवा सकते हैं लेकिन सब लोग नहीं मानते हैं ना, इसीलिए हम सत्संग फिर घर लेंगे, घर में बैठे-बैठे सारे जने। लेकिन अब हम ना हवन करवा लेते हैं ताकि सब आ भी जाएँ और हम अपना जो पार्टी वगैरह करनी है वो भी हम कर सकें। संगत जी, ये भी बात सही है कि सारे नहीं मानते ना, और फिर तो बोलने वालों के भी मुँह ना इतने बड़े-बड़े खुल जाते हैं कि अच्छा, अब आप इनको मानने लग गए हो, अच्छा ये, अच्छा वो। और संगत जी, मैं ये नहीं सुन पाऊँगी, इसके लिए मुझे अपने भाई का विचार जो है वो बिल्कुल सही लगा। इसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना, ये भी आप ही ने उसके मन में डाला होगा। और संगत जी, बहुत टाइम से मेरी शादी के बाद हमारे घर में कोई फंक्शन भी नहीं हुआ है, और क्योंकि मेरे भाई की शादी भी जो हुई है वो चुन्नी चढ़ा कर के छोटा-सा फंक्शन करके लेकर के आए थे, क्योंकि लॉकडाउन में हुई थी उसकी मैरिज, तो इतना बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए थे। तो अब सोच रहे हैं कि सबको बुला के उसकी शॉप का जो है वो सारा काम हो जाए। और पापा भी बहुत खुश हैं संगत जी इसके कारण। पहले वो पापा की शॉप पे ही काम करता था, लेकिन अब उसकी भी फैमिली बढ़ रही है, तो पापा ने सोचा था कि उसका काम भी अब एक्सटेंड करवा देना चाहिए। और गुरुपा, उसको उसके काम में तरक्की बख्शना, हमेशा उसका साथ देना, जैसे आपने मेरे पापा का साथ दिया है वैसे ही उसका भी साथ देना। संगत जी, वो बहुत डरा हुआ है क्योंकि उसने बिज़नेस कभी अकेले नहीं किया है ना, तो वो बहुत डरा हुआ है इसलिए। लेकिन गुरुपा, आप उसके साथ रहना और मुझे पूरा यकीन है आप उसके साथ रहेंगे और हमेशा उसे ब्लेस करेंगे। गुरुपा, प्लीज़ उसे तरक्कियाँ बख्शना, ताकि मैं जब भी उसको देखूँ तो मेरे मन से बस हमेशा आपके लिए शुक्राना निकले उसके प्रति कि आपने मेरे भाई को इतना खुश रखा और उसको इतनी तरक्कियाँ बख्शी। गुरुपा, मैं आपका पहले भी शुक्राना करती हूँ, आज भी शुक्राना करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी अपनी फैमिली के लिए। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा ने बोला है कि सुखमनी साहब का पाठ किया कर, तो संगत जी, मैं रोज़ जाना सुखमनी साहब का पाठ करने की कोशिश करती हूँ। इसके लिए गुरुपा अनंतम शुक्राना है कि आपने राह दिखाई है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। संगत जी, गुरुपा का ना थोड़ा-थोड़ा टाइम बाद मैसेज आ ही जाता है कि मैनू मिठे दा भोग लगा। और संगत जी, मेरे को वैसे भी कड़ा प्रसाद ना बहुत पसंद है, और मैं जब मेरे को ना अगर कभी-कभी ना जैसे गुरुपा बोल देते हैं कि मिठे दा भोग लगा और उसमें नहीं बताया होता है कि क्या बनाना है, तो मैं हमेशा कड़ा प्रसाद का भोग लगाती हूँ संगत जी। और एक दिन ना आपको पता है क्या हुआ, मेरे को ना मैसेज आया कि गल है, मैनू कुछ नवा नहीं खवाना तू, तो मैनू मिठा खवा लेकिन कुछ नवा खवा। और संगत जी, मैं इतनी हैरान हो गई, मैंने कहा गुरुपा, आपको पता है कि मैं आपके साथ चीटिंग करती हूँ, क्योंकि संगत जी मुझे मेरी लालच होती है ना कि चलो
चलो मैं भी खा लूँगी, मुझे भी बहुत टेस्टी लगता है, बच्चे भी शौक से खाते हैं, अंकल जी भी बहुत शौक से खाते हैं। गुरुपा मैं पक्का आपके लिए अब न्यू-न्यू डिशेज़ बनाया करूँगी। इसके लिए अनंतम शुक्राना है कि आप हमें अपने मन की बात बताते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत शुक्राना है आपका हमारे सत्संग को शेयर करने के लिए। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।